के दौरान पत्थर करवाने वालों को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि यह पहली घटना नहीं है जो ममता के कार्यकाल में हुई है। इससे पहले 2022 में लक्ष्मी पूजा पर जब दलित पूजा कर रहे थे तो उन पर भी हमला किया गया था। उस समय भी वो चुप थी। दरअसल रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा में दो गुटों के बीच झड़प में कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। जुलूस के दौरान दंगाइयों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी थी। रामनवमी के शुभ अवसर पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की दरखास्त पश्चिम बंगाल सरकार को की गई। हावड़ा के इलाके में जब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए दरखास्त की गई, रिक्विजिट परमिशंस दिए गए, तब ये निवेदन किया गया कि 100 मीटर का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पथराव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां प्रधानमंत्री की तरफ से छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों की सराहना करने के लिए राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने सड़कों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ किया है। 6000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था। अब तक 5436 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो चुका है। वहीं आगरा के बमरौली कटारा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान गाली गलौज और मारपीट के साथ ही दोनों पक्षों में फायरिंग भी हुई। फायरिंग में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। वहीं मारपीट की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से गांव में फायरिंग हुई उससे स्थानीय निवासी दहशत में। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट और असलहा लहराने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव में आज सुबह सूचना मिली थी कि दो पक्षों में विवाद हो गया है, फायरिंग भी हुई है। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी की गई। जो भी घायल थे उनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अभी उनका उपचार चल रहा है और बाकी इनसे जो तहरीर मिलेगी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। दोनों पक्षों से मजरूह हैं, दोनों पक्षों से टोटल व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति हिरासत में भी लिए गए हैं। उसके आधार पर, तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। समोगर गांव में आज सुबह सूचना मिली थी कि दो पक्षों में विवाद हो गया है, फायरिंग भी हुई है। इस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी की गई। जो भी घायल थे उनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अभी उनका उपचार चल रहा है और बाकी इनसे जो तहरीर मिलेगी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। दोनों पक्षों से मजरूह हैं, दोनों पक्षों से टोटल व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति हिरासत में भी लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आगरा जिले के फतेहाबाद नगर पंचायत पहुंचकर वहां के विकास कार्यों, क्षेत्रीय लोगों और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ नगर पंचायत कार्यालय में बैठक की। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने, विकास कार्यों में तेजी लाने और लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। फतेहाबाद नगर पंचायत की मुलाकात के लिए मैं लखनऊ से चलकर और सीधा फतेहाबाद आया हूँ। मेरे मन में एक इच्छा थी, क्योंकि मैं आगरा ज़िले का प्रभारी मंत्री हूँ, तो मुझे वहाँ की स्थानीय संस्थाओं को और ऐसे जो हमारे ग्रामीण अंचल की जो संस्थाएँ हैं उनको मैं प्रत्यक्ष जाकर देखूँ। क्योंकि आगरा जाकर के तो हमने एक मीटिंग किया भी और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम यूपी के बुलंदशहर में 20 साल की दलित छात्रा की हत्या से सनसनी मच गई है। ये पूरा मामला छतारी थाना क्षेत्र के कैननी गांव का है, जहां नाली में छात्रा का शव पड़ा मिला है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ दुराचार करने की कोशिश हुई है और विरोध के दौरान
युवती की हत्या कर दी गई। युवती के गले पर रस्सी के निशान हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पढ़ रहा था, 11 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैंने देखा है बहन जी यहीं पर सो रही थी। सोने के बाद में मैं फिर सुबह 5:30 बजे उठाऊँ मम्मी के साथ शादी करवाने के लिए। तो हमने सोचा है कि लेटरिन कर रही होंगी, ये खाट पर नहीं थी। तो फिर एक चाची है बिमलेश, वो अपने भैंसों को चारा डालने के लिए आई थी। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये शीतल पड़ी हुई है। उन्होंने जब हमको सभी को आवाज़ लगाया है, जब इन्हें हम अपने घर पर खाट लेकर आए। कहाँ पड़ी हुई थी? ये हमारे घर के पीछे गली है, उस में। वहीं रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना सामने आई, जहां एक महिला के साथ 2 युवकों ने टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। उस वक्त हुई ये घटना जब महिला घर से सब्जी खरीदने निकली थी। इसी दौरान टप्पेबाज ने महिला के जेवरात और रुपयों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सब्जी लेने आए थे और सब्जी लेने तो हम बस अस्पताल पर भी थोड़ा सा आगे बढ़े सब्जी ले, तो उन्होंने हमसे एड्रेस पूछा। एड्रेस पूछा तो हमने कहा हमको मालूम नहीं होगा। किसने एड्रेस पूछा? उन्होंने आदमी ने पूछा। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। लड़के थे या कैसे थे? क्या पूछ रहे थे? योगा लेडीज योगा कहाँ है? हमको नहीं पता ये चीज़। बस इतने पूछा तो हम पहाड़ा लेके बोला कि ऐसे कहा तुम क्या चाहते हो, ये सब पूछना और हम इस कदम चलिएगा। तो हम अपना कहानी का सवाल अपने में रखा। महाराष्ट्र के जलगांव में स्कूल बस हादसे का शिकार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक जलगांव जिले के जामनेर तहसील में पहूर सिंदूरनी के दौरान सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूल बस पलट गई। इस हादसे में 25 से 30 छात्र और कुछ शिक्षक घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने सूचना नहीं दी। मिली जानकारी के मुताबिक विजय झा 25 मार्च शाम को लगभग 5:30 बजे ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए गए थे, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं पहुंचे तो परिजन परेशान होकर उनकी तलाश शुरू करने लगे। थाना लाइन पार में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि युवक की मोटरसाइकिल को नेशनल हाईवे पर कटफोरी पुलिस चौकी पर उसकी बाइक खड़ी है। जब परिजन पुलिस चौकी पर गए तो पूछताछ के दौरान पता चला कि विजय की बाइक को किसी अज्ञात ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। युवक को नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एम्बुलेंस द्वारा इटावा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जाने पर पता चला कि युवक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे सैफई रेफर कर दिया गया, जहां 26 मार्च को उसकी मौत हो गई और उसके शव को लावारिस स्थिति में रखा गया था। 2 दिन हो गए। सोमवार को हमने फिर चौकी जाकर के थाने जाकर के रिपोर्ट करवाई, वहाँ से कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद फिर 2-4 दिन और हम घूमते रहे, देखने लगे रिश्तेदारी वगैरह में, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद फिर हम उसी रोड से होके गए देखने, तो क्योंकि वहाँ हमने अपनी गाड़ी पे चल ली, तो उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने फिर बताया बहुत उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, अज्ञात में डाल दी बॉडी, लेकिन गाड़ी चौकी में ही जमा है। से कुछ पर ज़्यादा। वहीं रायबरेली में घर से खेत के लिए निकले बुजुर्ग का 3 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजन बुजुर्ग की तलाश कर रहे हैं। मामला डी थाना क्षेत्र के पूरे उपधन गांव का है, जहां के रहने वाले दिनेश सिंह 28 मार्च को 3 बजे घर से खेत जाने के लिए निकले थे और घर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने दिनेश सिंह की खोज की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजन उन्हें खोजते हुए खेत की तरफ पहुंचे, जहां पर दिनेश सिंह का कपड़ा, चप्पल और डंडा खेत के बगल में स्थित एक कुएं के पास मिला। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं में गोताखोरों और कांटे से खोज करवाया, लेकिन कुएं में कुछ नहीं मिला। फिर एक बार फिर सीओ सलोन अमित सिंह, थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार गौतम फोर्स के साथ दोबारा मौके पर पहुंचे और पंप सेट और गोताखोरों की मदद से खोज करवाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब भी कुएं में परिजन
को लगता है कि व्यक्ति मिल सकता है। फिलहाल एक बार फिर से पंप सेट लगवाकर कुएं का पानी बाहर निकलवाया जा रहा है ताकि पता चल सके बुजुर्ग का शव कुएं में है या नहीं। इनसे लापता है जी। कौन लापता तबीयत है? खराब थी, बड़े भाई। जी। क्या नाम है उनका? दिनेश से। जी। क्या हुआ था? पूरी बात बताइए। तबीयत गड़बड़ थी जी। और घर से निकले कि सरसों पीट, वहाँ पीटा जाद बाग में जा रहे हैं, सरसों पिटा हुए। जी जी। जो घर पे लड़के थे पूछ रहे थे जी। तो सरसों के लिए निकले हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पीटा जाद बाग में सरसों पिटाने। फिर वापस नहीं आए। शाम को उनको ढूंढने लगे तो वहाँ हमको कुआं के पास मिला अंगूठा और चप्पल और डंडे। जी। तो उसी से हमको शक है कि कुएं में गिर गए। जी। तो उसकी खोज हो रही है, क्या लगता है आपको? और लगता क्या है, उसी में हमको रुपये में 90 पैसे उम्मीद थी कि हैं। जी। लेकिन आज यहाँ पे जो दो लोग आए हैं। वहीं प्रयागराज के नेहरू कॉम्प्लेक्स में भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह से काफी नुकसान की संभावना है। वहीं आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के प्रयास में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह शाम को 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर पटना पहुंचेंगे। इसके बाद वे रविवार को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को नवरात्रि विसर्जन के दौरान 2 संप्रदायों में जमकर बवाल हुआ था। हालात को देखते हुए सासाराम में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमित शाह के दौरे की जानकारी देते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि शाह पहले रविवार को आने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब वो शनिवार शाम को राज्य की राजधानी पहुंचेंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि शाह रविवार को रोहतास और नवादा जिले के सासाराम और हिसुआ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उससे पहले की रात पटना में बिताएंगे। गौरतलब है कि अगस्त 2022 में राज्य में उनकी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के बाद से 7 महीने में राज्य में उनका चौथा दौरा है। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में फुलंब्री ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने 2 लाख रुपए हवा में उड़ाकर सरपंच ने अनोखा आंदोलन किया। सरपंच का आरोप है कि गांव के किसानों के पानी के कुएं मंजूर कराने के लिए विस्तार अधिकारी की ओर से एक कुएं के लिए किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। ऐसा आरोप लगाते हुए सरपंच ने तहसील कार्यालय के सामने 2 लाख रुपए नोट उड़ाकर प्रदर्शन किए। अपक्ष सरपंच झालेलो आहे, मी पैसा वाटलेला नाहीये, कुठल्या तोंडाला शेतकऱ्यांना पैसे मागू काम करायचे आणि म्हणून तुम्ही जर का एखाद्या सभापत्याचं एखाद्या आमदाराचं ऐकून फक्त पैशावाल्यांच्या विहिरी करणार असाल, पैशावाल्यांच्या गोठे करणार असाल तर मायबाप हो गरीबाचं काम कोण करणार? अरे गरीबाला कोण वाली आहे? तुम्ही 20-20 लाख रुपये 1-1 लाख रुपये वर्षाला 20-20 लाख रुपये कमवता। वहीं मुंबई के देवनार पुलिस थाने की पुलिस ने डकैती मामले का खुलासा करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक देवनार पुलिस ने 23 मार्च 2023 को देवनार इलाके में रह रहे एक वरिष्ठ नागरिक के घर में डकैती की शिकायत मिली थी, जिसके बाद देवनार पुलिस ने इस डकैती मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसमें देवनार पुलिस स्टेशन में 23 तारीख को इस बारे में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ। HBT का ऑफेंस था, जिसमें टोटल ज्वेलरी और कैश मिला के 9,27,000 का जो पूरा मुद्देमाल था वो उसमें गया था। इसमें 3 दिन के भीतर देवनार पुलिस स्टेशन की टीम ने उसमें एक्यूज़ को अरेस्ट किया। उससे कन्फेशन मिलने के बाद में उसमें करीब 8,35,000 का जो मुद्देमाल है, जिसमें कैश और ज्वेलरी, ये अब तक हमने उसे हिरासत में लिया है। वहीं रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुंबई में भी हंगामा हुआ।
मालवनी इलाके में शोभा यात्रा के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए और इस दौरान काफी हंगामा हुआ। झड़प के बाद मुंबई की मालवानी पुलिस ने 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां सभी आरोपियों को 6 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया। वहीं बाकी दंगाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी अजय बंसल ने बताया कि रामनवमी के दिन 30 मार्च को शोभा यात्रा के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मेरे साथ इस बुलेटिन